ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬਸ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ MCQ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਬੋਲਿਸ਼ਿਸ਼ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 42, दूसरी ऑप्शन है आर्टिकल 15, तीसरी ऑप्शन है आर्टिकल 14 ਅਤੇ चौथी ऑप्शन है आर्टिकल 17। सो सही आंसर है जी आर्टिकल 17। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नीति आयोग रिप्लेसिंग द प्लैनिंग कमीशन। प्लैनिंग कमीशन स्थापित किया गया हाल ही दे विच नीति आयोग ਨੂੰ समाप्त कर दिता गया। नीति आयोग ਨੂੰ खत्म करके प्लैनिंग कमीशन की स्थापना की गई और उसका चेयरमैन कौन होंदा है जी? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ प्लैनिंग। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज। भारत ਦੀ आज़ादी तो बाद वो किहड़ा राज है जिहड़ा सिर्फ अपनी लैंग्वेज करके स्थापित किया गया? पहली ऑप्शन है जी तमिलनाडु, दूसरी ऑप्शन है केरला, तीसरी है जी कर्नाटका, चौथी है जी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है जी आंसर डी आंध्र प्रदेश। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्नड विद। सरकारिया कमीशन का संबंध किस नाल है? ऑप्शन ए जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी इलैक्टोरल रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑप्शन डी फाइनैंशियल रिफॉर्म्स। इसका सही आंसर है जी सी ऑप्शन सेंटर स्टेट रिलेशंस। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। What is the maximum possible strength of the legislative assembly of a state? किसी भी राज की legislative assembly दे विच मैक्सीमम नंबरस ऑफ मैंबरस किन्ने होंदे हैं जी? इसका सही आंसर है जी सी 500 मैंबर। किसी भी राज की legislative assembly विच वध तो वध 500 मैंबर हो सकते हैं जी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। Which one of the following item comes under the concurrent list of the Indian Constitution? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਨੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 43rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ 43ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ छोटे संविधान के नाम नाल भी जानिया जाता है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। द लोक सभा सैक्रेटरीएट कम्स अंडर द डायरैक्ट सुपरविजन ऑफ द। लोक सभा सैक्रेटरीएट डायरैक्ट सुपरविजन के अधीन आता है। हेठ लिखिया विचों किहड़ी ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लीमेंट अफेयर्स, ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लोक सभा। सो इसका सही आंसर है जी द स्पीकर ऑफ द लोक सभा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट द कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। हेठ लिखिया विचों किहड़ा नहीं ऐड किया गया स्टेट लिस्ट दे विच? साडे संविधान के अनुसार स्टेट लिस्ट दे विच वो नहीं आता जी। ऑप्शन है जी नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 3 प्रिजनस,
ਨੰਬਰ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। Which one of the following was not included in the fundamental rights as given in the Constitution of 1950? 1950 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, तीसरा है जी राइट टू एजुकेशन, चौथा है जी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो इसका सही आंसर है जी राइट टू एजुकेशन। हुण इहनूं चेंज कर दिता गया। 1950 के संविधान के अनुसार साडा फंडामेंटल राइट नहीं सी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। द पंचायती राज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ। पंचायती राज किस प्रिंसीपल के बेस्ड है जी? डिसेंट्रलाइजेशन, डीकॉन्सेंट्रेशंस, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो इसका सही आंसर है जी डी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਤੀਸਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਸੀ ਆਫ ਕੰਡੈਮਨਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਚੌਥੀ ਆ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਡੀ। ਏ, बी ते डी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन भी देखती है, जुडिशियल रिव्यू भी देखती है, डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इनू भी देखती है जी। नोट कर लेना। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। जुडिशियल एक्टिविज्म इज रिलेटेड टू। जुडिशियल एक्टिविज्म किहदे नाल संबंध रखता जी? कमिटेड जुडिशियरी, दूसरी ऑप्शन है पब्लिक इंटरस्ट इंटीग्रेशन, तीसरी है जुडिशियल रिव्यू, चौथी है जी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो इसका सही आंसर है जी आंसर बी, पब्लिक इंटरस्ट इंटीग्रेशन। नोट कर लेना जी, इसका सही आंसर है पब्लिक इंटरस्ट इंटीग्रेशन। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। जिहड़ा एक्टिंग चीफ जस्टिस जिहड़ा अपॉइंट किया जाता वा किहदे द्वारा किया जाता? पहली ऑप्शन है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, तीसरी ऑप्शन है जी प्रेजिडेंट, चौथी ऑप्शन है जी प्रेजिडेंट ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली ऑप्शन है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरी ऑप्शन है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो प्रीवियस प्रेजिडेंट का कंसेंट लिया जाता जी, चौथी ऑप्शन हैगी आ कि कला प्रेजिडेंट, तीसरी ऑप्शन हैगी है जी कला प्रेजिडेंट और चौथी ऑप्शन हैगी आ प्रेजिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। की भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सलाह नाल ये अपॉइंट करता जी? हम देखते हैं इसका सही आंसर की आ। सही आंसर हैगा जी प्रेजिडेंट, कला राष्ट्रपति ही एक्टिंग चीफ जस्टिस नूं अपॉइंट करता जी। चलते हैं। हू वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली? संविधानक असैंबली का संविधानक सलाहकार कौन सीगा जी? इसका सही पहली ऑप्शन है जी डॉक्टर अंबेडकर, दूसरी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरी है जी जवाहर लाल नेहरू, चौथी है जी BN राव। इसका सही आंसर है जी BN राव। नोट कर लेना जी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। हू पार्टिसिपेटेड इन द इलैक्शन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट? वाइस प्रेजिडेंट की जो इलैक्शन होंगी है तो कौन पार्टिसिपेट करता जी विच? मैंबर ऑफ द लोक सभा के मैंबर करते हैं जी, इलैक्टेड मैंबरस ऑफ द राज्य सभा एंड लोक सभा, जोड़े राज्य सभा तो लोक सभा के इलैक्टेड मैंबर होंगे वो करते हैं, मैंबरस ऑफ द राज्य सभा एंड लोक सभा, राज सभा तो लोक सभा के मैंबर करते हैं, मैंबरस ऑफ लैगिसलेटिव असैंबली ऑफ द स्टेट्स।
ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਬੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਦਾ ਕੋਰਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਜ਼, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 25, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 50, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 100, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 126। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 25। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 109, ਆਰਟੀਕਲ 110, ਆਰਟੀਕਲ 111 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 11। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 110। 110 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। The first backward class commission was appointed in 1953 under the chairmanship of, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਪਕ ਕੋਟਲੇ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ SK ਖਰਵੰਥਨ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। The right to property was deleted from the list of the fundamental rights, right to property ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 42nd ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ, 43rd ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ, 44th ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ, 47th ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ 44th ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।